गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके कल्याण के लिए इस योग का उपदेश करते हैं जो दुख नाशक है। योगो भवति दुःखहा। सच्चिदानंद परमात्मा ज्ञान से ही मनुष्य सब दुखों से छूट सकता है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर वो परम शांति परमानंद प्राप्त कर लेता है। और ये जो परमानंद है ये जीव का सच्चा स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वही इस जीव का सच्चा स्वरूप है
केवल अज्ञान के कारण वो शरीर को मैं मानकर, मन को मैं मानकर दुखी सुखी होता जाता है। तो भगवान स्पष्ट रूप से इस छठे अध्याय में कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है, क्योंकि उसका जो सच्चा स्वरूप है वो किसी व्यक्ति के अधीन या वस्तु के अधीन या परिस्थिति के अधीन नहीं है। वो तो सहज स्वरूप है उसका। लेकिन जिसके प्रति वो राग करता है, द्वेष करता है, और उस राग और द्वेष के कारण जिसका चिंतन करता है, उस चिंतन से ही उसके चित्त का एक आकार बन जाता है। शुद्ध रूप में तो जो चित्त है, मन है, उसमें और आत्मा में कोई भेद नहीं है, वो एक चैतन्य शक्ति ही है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और आत्मा एक ही है, क्योंकि शुद्ध एक ही है। जो चेतन अमल है वही परमात्मा है, वही आत्मा है। लेकिन हम शरीर में मैं बुद्धि और शरीर के रिश्तेदारों से अपनत्व बुद्धि करके, ममता करके, फिर राग के कारण या द्वेष के कारण जो चिंतन करते हैं, तो हमारा चित्त, हमारा मन वो आकार ग्रहण कर लेता है। बाकी मन का या चित्त का कोई आकार नहीं है। और वो जो आकार ग्रहण करता है, अंतिम समय में जिसके प्रति तीव्र आसक्ति या द्वेष होता है, उसका आकार वो चित्त जब ग्रहण कर लेता है, तो वैसे ही वो योनि का अधिकारी हो जाता है। जैसे महाराज भरत है, वो मृग का ध्यान करते हुए मृग योनि में चले गए। इसलिए इस छठे अध्याय में भगवान ने जो ये ध्यान का वर्णन किया गया, भगवान ध्यान का वर्णन किया है कि ईश्वर का चिंतन करने से, ध्यान करने से भगवान का साक्षात्कार होता है। अंतिम समय में भी परमात्मा का ही चिंतन रहेगा, और इसके लिए निराकार साकार दोनों में से किसी भी रूप का ध्यान किया जा सकता है। इसका वर्णन भगवान ने जो पिछले श्लोकों में किया। और ये मध्यम मार्ग भगवान ने बताया है। न अधिक खाने वाले को योग सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले को, न बहुत अधिक सहन करने के भाव वाले को, न बहुत जागने वाले को। यानी भगवान ने एक मध्यम मार्ग बताया है, जो गृहस्थ में रहकर, घर में रहकर, संसार में रहकर भी जिसका पालन हो सके। ऐसा नहीं कहा है कि केवल एकांत में रहने वाला ही इसको कर सकता है। लेकिन जो अनुशासन भगवान ने बताया है, किस प्रकार से बैठना चाहिए, कैसा आसन होना चाहिए, किस प्रकार का आहार होना चाहिए, किस प्रकार का विहार होना चाहिए, चलना फिरना, बैठना, खाना, ये सभी कुछ संयमित हो, तो ये योग है। वो दुख हा कहा योगो भवति दुख हा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख हा। जब आहार विहार है वो युक्त है, मध्यम है। जो कर्मों के प्रति चेष्टा है वो युक्त है, यानी अपना कर्तव्य कर्म भी कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, और समय पे जागता है, समय पे सोता है, ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, मध्य रात्रि में 2 प्रहर सोता है, और सुबह शाम नियमित रूप से जो ध्यान करता है, तो उसके लिए योग है वो दुख नाशक हो जाता है, उसके सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जो ध्यान करता है उसके चित्त की स्थिति भगवान ने बताई। यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजन्तो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में, जहां वायु का स्पंदन नहीं है, वहां पर जैसे दीपक की ज्योति रहती है, उसी प्रकार से जैसे दीपक चलायमान वहां नहीं होता है, उस दीपक की ज्योति के समान जिसका चित्त है, वो योगी उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो जो परमात्मा का ध्यान करता है उसकी चित्त की स्थिति एक दीपक की तरह होती है, और इसी प्रकार से अभ्यास करके वो आगे जो परमात्मा प्राप्त कर लेता है उसके क्या लक्षण है आगे बताते हैं भगवान। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हे अर्जुन, योग के अभ्यास से जो निरुद्ध चित्त है, निरुद्ध यानी जिस चित्त में दूसरी कोई सत्ता नहीं रह गई है, वो पूरी तरह से परमात्मा में ही अवरुद्ध हो गया है। हमारे शास्त्रों में, योग शास्त्रों में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये निरुद्ध सबसे उत्तम अवस्था बताई है। मूढ़ और क्षिप्त अवस्था है वो तो प्राय अत्यंत तामसिक प्रकृति के व्यक्ति या अत्यंत भोगी प्रकृति के व्यक्ति जो पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके चित्त की अवस्था को मूढ़ और क्षिप्त कहा है। तो वो एक तरह से इस योग मार्ग के अधिकारी ही नहीं होते, जो परमात्मा से जिनका कुछ लेना देना नहीं है, इस साधना से, ईश्वर से, केवल सांसारिक भोगों में डूबे हुए हैं। तीसरी जो चित्त की स्थिति जिसे विक्षिप्त चित्त कहा है,
वो एक साधक की स्थिति है जो साधन भजन भी कर रहा है, मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके पूर्व के संस्कार और जो थोड़ा मन में जो आकर्षण है संसार का, वो उसके चित्त को एकाग्र नहीं होने दे रहा है। तो ये एक साधक की स्थिति बताई है। और एकाग्र अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार होता है हृदय के अंदर, शुद्ध अंतःकरण के अंदर वो ईश्वर का दर्शन करता है। वो योग दर्शन में चित्त की एकाग्र अवस्था बताई है, जिसमें विवेक, ख्याति, ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकट होती है। भगवान के साकार रूप का दर्शन होता है, लेकिन फिर भी जीव और ईश्वर का भेद बना रहता है। वहां एक भगवान का ध्यान कर रहा है और एक भगवान है, इस प्रकार का भेद बना रहता है। लेकिन ये जो निरुद्ध अवस्था है, पंचम अवस्था बताइए, ये निर्विकल्प समाधि के बाद की अवस्था है, जिसमें जीव ईश्वर का भेद मिट जाता है, एक ही सत्ता रह जाती है। तो भगवान कहते हैं योग के अभ्यास से जब ये निरुद्ध चित्त उपरमते, सब ओर से उपराम हो जाता है, उपरति को प्राप्त कर लेता है। और जिस अवस्था में ये अपने आप से ही अपने आप का साक्षात्कार करता है, सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। आत्मना, आत्मानम और आत्मनि 3 शब्द प्रयोग किए हैं। आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तो सब विषयों से उपराम हो जाता है। उपराम होने का मतलब है स्वाभाविक रूप से विषयों की निवृत्ति। एक किसी विषय का त्याग किया जाता है किसी कारण से। जैसे एक छोटा बच्चा है, चॉकलेट खाता है, मान लो माता पिता के दबाव से या कोई दांत खराब होने से, डॉक्टर के कहने से उसने चॉकलेट छोड़ दी, फिर भी उसके मन में चॉकलेट खाने की इच्छा है। वो उपरामता नहीं हुई, उसने छोड़ दी, उसका त्याग कर दिया। लेकिन एक वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उम्र में बड़ा हो जाता है, तो एक स्वाभाविक रूप से उससे निवृत्ति हो जाती है, उसकी इच्छा ही नहीं होती चॉकलेट खाने की। इसे उपरामता कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। तो यहां जिसकी चित्त की निरुद्ध अवस्था है, उसमें संसार से वो उपराम हो जाता है, यानी सांसारिक विषयों के प्रति स्वाभाविक रूप से उसका कोई आकर्षण नहीं रहता, संसार के सुखों में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, मन से ये संसार निकल जाता है। और उस समय वो अपने आप से, यानी उस शुद्ध चैतन्य से, शुद्ध बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार करता है। उसका जो भेद है वो मिट जाता है जीव ईश्वर का, और सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। यानी संसार का कोई सुख, कोई विषय उसे संतुष्ट नहीं करता, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार की कोई वस्तु उसे न सुहाती है न आकर्षित करती है, इसलिए वो सब तरफ से उपराम हो जाता है। जिसे कहा है जो नारायण हरि भजन में, ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीत बहु बात। जिसको भगवान की ऐसी लगन लग गई है, जो भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो ये बातें सुहाती नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसकी रुचि नहीं होती विषय भोगों में, ज्यादा नींद में, ज्यादा हंसी मजाक में, और जगत प्रीत बहुत ज्यादा सांसारिक मित्रता बढ़ाने में, और बहुत ज्यादा बोलने में, व्यर्थ की वार्तालाप करने में, उसमें स्वाभाविक रूप से उसका आकर्षण है वो घट जाता है, वो इन विषयों से उपराम हो जाता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितिश्चलति तत्वतः। सुखम आत्यंतिकम, वह आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है, अनंत आनंद को प्राप्त करता है। संसार के सभी सुख हैं वो सीमित सुख हैं, कुछ समय के लिए मिलते हैं फिर दूर हो जाते हैं, लेकिन वो आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है, जो सात्विक साधन भजन के सुख से भी बढ़कर है। एक सात्विक सुख प्राप्त होता है, भजनानंद प्राप्त होता है। जब हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब थोड़े से समय के लिए मन शांत होता है, आनंद में रहता है। फिर हम सांसारिक सुखों में लगते हैं तो वो आनंद है वो हट जाता है, टूट जाता है। लेकिन ये जो परमात्मा प्राप्ति के बाद का आनंद है, भगवान कहते हैं सुखम आत्यंतिकम, ये आत्यंतिक सुख है, अनंत सुख है, ये खंडित नहीं होता। और यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय है। एक तो इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त होता है, जो देखने का सुख है, सुनने का सुख है, स्पर्श का सुख है, सूंघने का सुख है, रसास्वादन का सुख है, भोजन का सुख है। लेकिन ये अतीन्द्रिय है, यानी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो जिसे राजसिक सुख कहे हैं, उन सुखों से ये विलक्षण है सुख। और बुद्धिग्राह्यम, ये बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, शुद्ध बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, जिसमें एक निश्चयात्मक ज्ञान होता है,
व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदन, भगवान जो कहते हैं जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि है, उस सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि के द्वारा ये परमात्मा का जो आनंद है ये ग्रहण किया जाता है। समाधि अवस्था का ये जो वर्णन है यहां पर, तो ये बुद्धि ग्राह्य इसलिए भी कहा है, एक लगभग इससे जो मिलता जुलता सुख है वो सुसुप्ति अवस्था में, गहन निद्रा की अवस्था में भी मनुष्य दुख सुख से परे हो जाता है। जब स्वप्न भी नहीं होते, जागृत अवस्था भी नहीं होती, जो गहरी नींद की अवस्था होती है, उसमें भी मनुष्य एक तरह का सुख प्राप्त करता है, यानी उसमें वो दुख सुख से ऊपर उठ जाता है। लेकिन यहां बुद्धि ग्राह्य कहा है, समाधि अवस्था में बुद्धि जागृत रहती है और ये जो सुषुप्ति अवस्था होती है इसमें बुद्धि भी लीन हो जाती है। हमें मालूम नहीं होता कि वो क्या सुख उस समय हुआ, लेकिन समाधि अवस्था में हमारी बुद्धि जागृत रहती है, शुद्ध बुद्धि रहती है, वो उस आत्यंतिक आनंद को ग्रहण करती है। और उस अवस्था में जो इस आत्यंतिक आनंद को वो अनुभव करता है, वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। क्योंकि जहां अत्यंत आनंद मिलता है मन वहीं जाता है। संसार में भी आप देखो, जब जैसे कहता हूं छोटा बच्चा है वो खिलौनों में, चॉकलेट में, उसमें आनंद लेता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी मित्रता और बढ़ जाती है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, विवाह आदि होता है, तो फिर उसको और सांसारिक सुख दिखते हैं। फिर इस प्रकार से एक सुख है वो छूटता जाता है, दूसरा सुख प्राप्त होता जाता है और अंत में सभी सुख छूट जाते हैं। लेकिन ये परमात्मा का आनंद ऐसा है कि उससे कहते हैं कि कोई विचलित होता ही नहीं। जब इस परमात्मा सुख को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में वहां से विचलित होकर मन कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनंत आनंद है। और इस प्रकार का जो अनंत आनंद प्राप्त होता है उसकी क्या कसौटी है, और साधक को ये दोनों ही बातें, जो सिद्ध अवस्था होती है उसके लिए एक स्वाभाविक स्थिति है वो कि वो साधक के लिए अनुकरणीय स्थिति है। साधक को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, और सिद्ध की वो स्वाभाविक अवस्था होती है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, न मन्यते। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। यानी यहां दो बातें जो भगवान ने कही है, ये साधक के लिए भी अनुकरणीय है और सिद्ध के लिए स्वाभाविक होती है कि एक तो जिस लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक कुछ नहीं मानता लाभ, यानी परमात्मा से अधिक कोई लाभ है नहीं, और ये मनुष्य जन्म में ही परमात्मा प्राप्ति का लाभ मिल सकता है। ये परम लाभ है, भगवान ने जिसे आत्यंतिक सुख कहा है, और आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति इसी से हो सकती है। संसार की किसी भी सामग्री से सभी दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। एक दुख जाएगा तो फिर दूसरा दुख आ जाएगा, लेकिन इसमें समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए इस परमात्मा प्राप्ति रूपी लाभ से किसी भी अन्य लाभ को बड़ा नहीं मानना चाहिए, न मन्यते। मानना ही नहीं चाहिए कि इस परमात्मा प्राप्ति से भी बड़ा संसार में लाभ है। हम छोटे से सांसारिक कार्य के लिए भजन छोड़ देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं। किस लिए? केवल एक सांसारिक कार्य। एक व्यक्ति नाराज नहीं हो जाए, भले भगवान नाराज हो जाए। कोई आदमी 1 घंटा अगर ध्यान करता है और कोई मेहमान आ जाता है, ठीक है, मेहमान आता है तो उसकी भी सेवा होनी चाहिए, लेकिन अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए। उसको जैसे भी है समुचित आदर देने के बाद में या भोजन आदि देने के बाद में, लेकिन अपना भजन पूरा करना चाहिए। लेकिन उसको छोड़ देते हैं। तो सांसारिक सुख के लिए या सांसारिक लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए लोभ के कारण मनुष्य चोरी करता है, झूठ बोलता है। मालूम है कि ये नरक का मार्ग है, ये परमात्मा से दूर ले जाने वाला है, फिर भी वो काम के वश में होकर, क्रोध के वश में होकर, लोभ के वश में होकर पाप कर्म करता है। तो भगवान यहां कहते हैं कि इस परमात्मा प्राप्ति रूपी लाभ से बढ़कर और किसी को, वो जो परमात्मा प्राप्त पुरुष है वो और किसी लाभ को नहीं मानता। पहली बात तो ये है, यानी वो सर्वाधिक महत्व है वो ईश्वर को देता है। हमारी सारी धन संपत्ति अगर किसी को दे दी जाए तो भी वो आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। वो आपको 1 मिनट भी आयु का दे नहीं सकता, लाखों रुपए देकर भी आप आयु नहीं खरीद सकते। लेकिन उस समय में अगर आप ईश्वर का भजन करोगे तो वो आपका परम कल्याण कर सकता है, इस जन्म मरण के दुख से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। और दूसरी बात भगवान जो इसमें कहते हैं कि जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, वो भयभीत नहीं होता, दुखी नहीं होता, भले शरीर चला जाए लेकिन वो धर्म को नहीं छोड़ता, भगवान को नहीं छोड़ता।
प्रहलाद जी का जो उदाहरण है, मीराबाई का उदाहरण है, कितना कष्ट देखा उन्होंने, लेकिन वो दुखी नहीं हुए। उन्होंने भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा, न किसी शरीर के भय से उन्होंने धर्म को छोड़ा या ईश्वर को छोड़ा। सिख गुरु हुए हमारे कितने ही, जो तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र, जिनको औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया, किसी की चमड़ी उतार दी, गर्म खौलते तेल में डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। लेकिन परमात्मा में जो परमात्मा प्राप्त पुरुष है, वो तो इस धर्म को किसी भी हालत में छोड़ ही नहीं सकता, परमात्मा के इस अनुभव को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन साधक के लिए भी ये बात है कि ईश्वर के भजन को छोड़कर केवल सांसारिक सुख के लिए या संसार के थोड़े से कष्ट से घबराकर इस भजन को नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका में गए थे तो वहां एक बार उन्होंने यही बात कही कि जो परमात्मा का भक्त है वो बड़ी सी बड़ी विपत्ति आने पर भी विचलित नहीं होता, मान अपमान में विचलित नहीं होता, दुख से विचलित नहीं होता। तो पास में कोई गांव के भक्त थे, उन्होंने सोचा कि ये बात कह ही रहे हैं या वास्तव में ऐसा होता भी है। उन्होंने स्वामी जी को बुलाया वहां पर कि हमारे वहां भी एक दिन आप धर्म के बारे में कुछ उपदेश दीजिए। जब विवेकानंद जी वहां गए तो उन्होंने रास्ते के एक स्थान पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और वहां पे एक बड़ा सा कोई ढोल था, जो एक डस्टबिन टाइप, उसको उल्टा करके उसके ऊपर तो उनको खड़ा कर दिया कि वहां पर तो बहुत अच्छे मंच पर वो बोलते थे, लेकिन उसके ऊपर खड़ा किया, महाराज अब आप बोलो, आप धर्म के संबंध में बताओ। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो आसपास कुछ लोग छुपे हुए थे जो मकानों में, उन्होंने वहां से गोलियां चलानी शुरू की। कोई गोली उनके इस कान के पास से जा रही है, कोई इस कान के पास से, कोई सिर के ऊपर से निकल रही है। फिर भी वो शांत होकर बोलते रहे। उन्होंने मतलब वो न उससे भयभीत होकर भागे वहां से, पास से गोलियां चल रही है, ड्रम पे खड़े हैं, फिर भी उन्होंने जब पूरा धर्म का उपदेश पूरा किया तो वो नीचे उतरे। फिर सभी लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने उनका स्वागत किया, क्षमा मांगी, उन्होंने कहा कि आप वास्तव में एक सच्चे आदमी हो। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि वो ऐसा जो योगी होता है वो बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, भयभीत नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो इस प्रकार इस योग का जो महात्म्य है, इससे आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, दुखों की निवृत्ति होती है और उसके चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो किसी से विचलित नहीं होता और उससे बढ़कर कोई लाभ भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का योग है वो मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। ये जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, यानी ये योग ऐसा कहा गया है, योग संगीतम, जिसे योग कहते हैं। अब भगवान ने एक दूसरी परिभाषा दी। पहले एक आया था समत्वम योग उच्यते, समत्व है वो योग है, समता में स्थित होना, परमात्मा में स्थित होना है, क्योंकि ब्रह्म का, ईश्वर का स्वरूप है वो सम है, सब में एक निर्दोष ब्रह्म है वो विराजमान है। ये जो संसार है ये विषम है, संसार में विषमता दिखाई देती है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, प्राणी हैं, पुरुष है, स्त्री है, अलग अलग स्वभाव है। तो जैसी संसार में विषमता है उस अनुरूप हम व्यवहार विषमता पूर्वक करते हैं। जैसे संतों का आदर करते हैं तो दुष्ट पुरुषों से दूर भी रहते हैं, लेकिन वो जो विषमता में भी एक समता देखता है, सब में परमात्मा विराजमान है, इसलिए सबका आदर करता है, प्रेम देता है, किसी को कष्ट नहीं देता, अपनी तरफ से दुख नहीं देता। प्रकार यहां भगवान कह रहे हैं दुख संयोग वियोगम, ये जो योग है ये दुख रूपी संयोग का वियोग है, यानी ये संसार है ये दुखों का संयोग है। इस संसार में, इसी को दुखालय कहा गया है, तो संसार है वही दुख का संयोग है और इस संसार के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही दुख संयोग वियोगम है। यानी इस दुख रूपी संयोग से हमेशा हमेशा के लिए वियोग हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इसी का नाम योग कहा है, इसी का नाम परमात्मा का साक्षात्कार कहा गया है, दुख संयोग वियोगम। जैसे सूर्योदय होता है तो अंधकार पूरी तरह से चला जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा का साक्षात्कार होने पर ये दुख का संयोग रूपी संसार है वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। वो केवल एक मृग मरीचिका की तरह जैसे पानी दिखाई देता है मरुस्थल में, उसी प्रकार फिर संसार दिखाई देता है। लेकिन जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि इस मरुस्थल में दिखाई दे रहा है लेकिन इस पानी में हम नहा नहीं सकते,
इस जल को पी नहीं सकते, इससे हमारी प्यास की निवृत्ति नहीं होती। उसी प्रकार में ये जो संसार दिखाई दे रहा है, इसमें जो सुख दिखाई दे रहा है, धन में सुख है, काम का सुख है, तो ये विषयों का जो सुख है ये हमारी तृप्ति नहीं कर सकता। हमारी तृप्ति तो परमात्मा प्राप्ति के बाद ही होगी। इस प्रकार का जो निश्चय हो जाता है वो इस दुख रूपी संसार से हमेशा हमेशा के लिए वियोग कर लेता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। भगवान कहते हैं इस दुख संयोग वियोगम, इस योग को पहले तो कहते हैं जानना चाहिए, तम विद्यात, उसे जानना चाहिए। किससे जानना चाहिए? शास्त्रों से, गुरुजनों से, संतजनों से जानकर फिर वह योग अनिर्वण चेतसा, न उकताए हुए, यानी जिसमें उकताहट नहीं हो। थोड़े समय के लिए किया और उसके बाद में धैर्य छूट गया, थोड़े दिन किया, बोले इसमें कुछ नहीं है इसलिए साधन भजन नहीं करते, ऐसा नहीं। उत्साह के साथ, धैर्य पूर्वक, जो योग दर्शन में कहा है, सतु दीर्घ कालो नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। इस साधना की जो भूमि जब दृढ़ होती है, हमारे चित्त में जो साधना के संस्कार दृढ़ होते हैं, वो तभी होते हैं जब दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, काल की कोई सीमा नहीं, आप समझो कि पूरे जीवन हमें भजन करना ही है, इस प्रकार का एक तो निश्चय हो। सतु दीर्घ कालो नैरंतर्य, निरंतरता, ऐसा नहीं कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया, कभी सुबह किया कभी शाम को किया, ऐसा नहीं, निरंतर एक नियमित दिनचर्या बनाकर और सत्कार सेवित हो, श्रद्धा पूर्वक। इस प्रकार से जब हम साधन करते हैं तो ये दृढ़ भूमि बनती है। तो भगवान भी यहां कह रहे हैं कि यह योग न उकताए हुए चित्त से, यानी उत्साह पूर्वक, धैर्य पूर्वक और निश्चयन योक्तव्य, निश्चय पूर्वक करना चाहिए। यहां भगवान मनुष्य मात्र के लिए कहते हैं, भाई मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है, परमात्मा का साक्षात्कार मनुष्य जीवन के अलावा और कहीं हो नहीं सकता। इसलिए ये साधना करना जीव का धर्म कहा गया है। ईश्वर का स्वभाव या ईश्वर का धर्म है वो कृपा करना है, वो जीवों पर कृपा करते ही हैं, लेकिन जीव का भी धर्म है, जीव का धर्म है वो साधना करना है, क्योंकि मनुष्य ने इसीलिए मिली है। अगर वो साधना नहीं करेगा तो ईश्वर कृपा को वो अनुभव नहीं कर सकता। ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर की कृपा रूपी वायु तो हमेशा बह रही है, पर जो अपनी नाव के पाल तान लेता है उसकी नाव आगे बढ़ जाती है। यानी जो नावें चलती है नदियों में, तो जिधर की वायु होती है उस अनुकूल वायु को देखकर उस प्रकार से वो पाल को बांध लेते हैं, कपड़े को बांध देते हैं, उसके ऊपर वायु लगती है तो नाव आगे चली जाती है। जो अपना पाल नहीं तानता है तो वो नाव आगे नहीं बढ़ती है। तो वैसे ही कहते हैं हमारे नाव, ये पाल है वो हमारा मन ही है। जो हम अपना मन अगर भगवान में लगा दें तो भगवान की कृपा रूपी वायु इसमें लगेगी और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और अगर हम अपने पाल को नहीं ताने, अपने मन को ईश्वर में नहीं लगाएं, कुछ भी साधन भजन नहीं करें, तो फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं और एक तरह से दुर्गति हो जाती है। क्योंकि मनुष्य जीवन में आकर जो व्यक्ति भजन नहीं करता, कभी किसी की सेवा नहीं करता, उस व्यक्ति को फिर मनुष्य योनि नहीं मिलती, वो मनुष्य योनि का दुरुपयोग करता है, इसलिए उसे मनुष्य योनि मिलती नहीं फिर। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं यहां, न उकताए हुए चित्त से ये योग निश्चय पूर्वक करना मनुष्य का कर्तव्य है। यानी उसे भगवान का ध्यान सुबह शाम करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हो, कल इसका विस्तार से वर्णन किया ही था हमने, जो हृदय में जो आपके इष्ट देव हैं उनको प्रेम से बिठाकर उनकी मानसिक पूजा करें, उनके नाम का मंत्र का जप करें और जप करते हुए उनका चिंतन करें, ध्यान करते रहें। जिसका हम नाम का स्मरण करते हैं उसका चिंतन स्वाभाविक रूप से भी होता है, लेकिन रूप का ध्यान और नाम का स्मरण, मंत्र का स्मरण, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो ये मनुष्य का, जीव का एक धर्म है जो उसे करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनशैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह संकल्पों से, यानी कामनाओं से, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को, संकल्प का मतलब वैसे चिंतन से होता है और चिंतन ही है वो कामना में बदलता है। जैसा हम संग करते हैं वैसा हमारा चिंतन होना शुरू हो जाता है। जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, कुसंग में है तो कुचिंतन होगा, सत्संग में है तो सुचिंतन होगा, वैसा वैसा चिंतन होता है। फिर चिंतन से वैसी इच्छा होती है, कामना होती है, और उसी कामना के अनुरूप हम कर्म करते हैं। ये तीनों बातें एक साथ होती है। जैसे आप सत्संगी लोगों के साथ रहोगे तो आपकी इच्छा होगी कि हम सत्संग सुने, फिर इच्छा होगी कि भगवान का आप कुछ
शास्त्रों का पाठ करें, भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, इस प्रकार से हम कर्म करना शुरू करेंगे। अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो धन के लोभी हैं, वो दिन भर इसी के कहां पैसा अधिक प्राप्त हो सकता है, उस प्रकार की बात करेंगे, उनका जो संग करेंगे, फिर ऐसा चिंतन होना शुरू हो जाएगा कि हमें भी ज्यादा धन प्राप्त करना चाहिए, तो फिर उस धन के लिए ही उसका प्रयास होगा। तो संसार की जितनी भी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जो कामनाएं होती है, उसके पीछे चिंतन होता है, संकल्प होता है, और ये संकल्प संग से होता है। तो भगवान कहते हैं ऐसी संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को, चाहे इस लोक के सुख की है, चाहे परलोक के कोई स्वर्गादिक के सुख की है, अशेषतः त्यक्त्वा, अशेषतः मतलब पूरी तरह से त्याग कर, कोई भी बाकी नहीं रहे, और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से भली भांति रोक कर, यानी इंद्रियों के समुदाय को जो जो विषयों की तरफ जाती है उसका संयम करते हुए। इसका अर्थ यही है, देखो पूरी तरह से कोई इंद्रियों को रोक नहीं सकता, कोई कितना ही बड़ा संत हो, वो आंखों से देखेगा, कान से सुनेगा, भोजन भी ग्रहण करेगा, लेकिन धर्म सम्मत जो विषय है, जो देखने योग्य वस्तु है उसे देखें, जो सात्विक आहार है उसे ग्रहण करे, भगवान को निवेदित कर कर, सुनने लायक है वो सुने, जो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है। क्योंकि जो साधक होता है वो 24 घंटे का ही साधक होना चाहिए, उसे हर कर्म से पहले विचार करना चाहिए कि ये जो कर्म हो रहा है ये मेरे परमात्मा प्राप्ति में बाधक है या सहायक है, उस प्रकार से उसे कर्म करना चाहिए। तो संपूर्ण कामनाओं का त्याग अशेषतः होने का अर्थ यही है कि पहले आप तामसिक इच्छाओं का त्याग करें, फिर जो राजसिक ज्यादा सुख भोग की इच्छाएं हैं उसका त्याग करें, सात्विक निर्वाह मात्र के लिए जो इच्छाएं होती है उसमें दोष नहीं होता। भूख लगने पर आप जो भोजन मिलता है, सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाकर प्राप्त करते हो, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन मुझे इस प्रकार का भोजन मिलना चाहिए। अनुकूल भोजन नहीं होने पर आप दुखी हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, या प्रतिकूल भोजन मिलता है नाराज होते हो, अनुकूल मिलता है तो प्रसन्न हो जाते हो, खूब हर्षित हो जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कामनाओं का त्याग करके, और वो भी अशेषता इसलिए कहा, कई बार एक एक छोटी इच्छा जो होती है वो पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। जैसे कहीं अग्नि लगी हुई हो, आपने बुझा दी हो, लेकिन कोई एकाध अंगारा रह गया हो तो वो अंगारा फिर बहुत बड़ी अग्नि पैदा कर सकता है। उसी प्रकार से एक भी इच्छा है वो आपके वापस पुनर्जन्म का कारण बन सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सब इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। जैसे एक बीज से बड़ा वृक्ष पैदा हो सकता है, एक कोई कंटीला वृक्ष होता है, उसका कोई एक बीज भी कहीं पड़ा हो तो फिर बबूल की तरह बड़ा वृक्ष हो जाता है। एक अंगारा है, अग्नि पैदा कर सकता है, वैसे ही जन्म हो सकता है। एक संत हुए यहाँ इलाहाबाद के पास में, परमानंद जी करके, उनके शिष्य अड़गड़ाने जी जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, तो वो परमानंद जी महाराज सिद्ध पुरुष हुए, और कहते हैं उन्होंने परमात्मा साक्षात्कार किया इलाहाबाद में। बहुत युवा अवस्था में वो तपस्या के लिए चले गए थे, करीब 17-18 साल की उम्र, 20 साल के पहले ही गए वो। उसके पहले 14-15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह भी हो गया था, लेकिन 2-3 वर्ष बाद फिर वो सब कुछ छोड़ के चले गए। ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व उन्हें अपने पूर्व जन्मों का साक्षात्कार हुआ, यानी पूर्व जन्म में वो क्या थे उनका भी उन्हें ज्ञान हुआ। तो वो कह रहे थे कि मुझे बहुत दुख हुआ, पहले 7-8 जन्म पहले ही वो पहली बार सन्यासी बन गए थे। तो वो कहते हैं कि मेरे 3-4 जन्म तो केवल इधर उधर भंडारे खाने में और पैसे इकट्ठे करने में ही निकल गए। उन्होंने खुद ने ये लिखा है। फिर 2 जन्म पहले या 3 जन्म पूर्व में मुझे सदगुरु से मंत्र मिला, एक योग मिला कि इस प्रकार से साधन करना चाहिए, लेकिन योग में विशेष रुचि नहीं हुई। थोड़ा साधन भजन करता था, और कहीं न कहीं कुछ सांसारिक भोग की इच्छा भी बाकी थी, और जिनके साथ रहते थे वहां फिर उनकी चिलम पीने की आदत लगी, इसलिए वो गांजे के चिलम में उनको सुख प्राप्त होता था। तो इस जन्म में भी वो कहते थे कि बचपन से कहीं उनकी थोड़ी सी इच्छा थी, इसलिए उनकी शादी भी हुई, तो उनको तीव्र विरक्ति हो गई, वो सब कुछ छोड़ के भजन के लिए निकल गए और वो चिलम पीते थे। थोड़े समय बाद फिर उन्होंने चिलम भी छोड़ दी। जब उन्हें साक्षात्कार हुआ तब उन्हें ज्ञान हुआ कि पूर्व जन्म में ये जो चिलम पीने की इच्छा और थोड़ी सी सांसारिक सुख की इच्छा थी, उसी 2 इच्छाओं के कारण मुझे जन्म लेना पड़ा, उसी के कारण मुझे थोड़े समय के लिए गृहस्थ जीवन में रहना पड़ा, और उसी के लिए ये चिलम वगैरह पीनी पड़ी। लेकिन अब क्या, मैं किसी में नहीं फंसूंगा, ये मेरा अंतिम जन्म है। ये उन्होंने स्वयं बात लिखी है। तो यहां भगवान कहते हैं कि इच्छाओं का निश्चेष रूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक छोटी से छोटी इच्छा भी है वो कई बार पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। और इंद्रियों को सब प्रकार से रोक कर, और फिर किस प्रकार से इस योग का अभ्यास करना चाहिए, भगवान कहते हैं
शने शने उपरमेत बुद्ध्या धृतिन गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। शने शने धीरे धीरे क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो। यानी एक तो देखो अभ्यास एकदम से, जैसे कल से हम अभ्यास करना शुरू करें या आज से शुरू करें और सीधा हम सोचें कि 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे, नहीं बैठ सकते, अभ्यास नहीं है। तो उन्हें पहले जैसे आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को बैठने का अभ्यास करना चाहिए, फिर थोड़े दिन के बाद में 5-10 मिनट 15 मिनट बढ़ाना चाहिए, फिर आधा घंटा से पौन घंटा हो, फिर 1 घंटा हो, फिर 2 घंटा हो। इस प्रकार से अभ्यास को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। जो पूरी तरह से निवृत्त हैं, घर की कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है, निर्वाह मात्र के लिए उनको अन्न वस्त्र मिल जाते हैं, तो उनको तो भजन ही करना है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे उपरति को प्राप्त हो। भगवान ने जो कहा, यानी स्वाभाविक रूप से इन संसारिक सुखों से निवृत्त होना चाहिए। इनका चिंतन करना चाहिए कि ये जो भोग हैं ये अनित्य हैं, ये नित्य तो है नहीं। थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, फिर दुख मिलता है, और इसका परिणाम क्या होता है? रोग आदि मिलते हैं, शक्ति का ह्रास होता है। और अगर वो सांसारिक सुखों के लिए कोई पाप कर्म करता है, गलत तरीके से पैसे कमाता है, तो उससे निम्न योनियां मिलेगी, नरक मिलेगा। ये सब क्यों भोगें हम? इसका विचार करते हुए सने सने धीरे धीरे उन्हें अभ्यास करते हुए निवृत्त होना चाहिए, उपराम होना चाहिए इन विषय भोगों से, जिससे ये विषय भोग प्रिय नहीं लगे। कम से कम इसमें सत्यत्व बुद्धि, प्रियत्व बुद्धि है वो घटनी चाहिए। और धृति ग्रहित्या, धैर्य युक्त होकर, यानी निराश नहीं हो। इतने दिन किया, अभी कुछ हो नहीं रहा है, अभी तो मन में वैसे के वैसे विचार आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हो रहा है। एक दिन भी आप भगवान का एक नाम भी लेते हो, वो निरर्थक नहीं जाता है। तो जितना आप जब ध्यान करोगे, धीरे धीरे मन में वैसे अच्छे संस्कार पड़ेंगे। लेकिन भीतर पहले के संस्कार कैसे हैं, सबको एक समान समय नहीं लगता है। जैसे एक तरफ तराजू का जो एक तोल होता है, उसके अंदर मान लो 5 किलो वस्तु रखी हुई है, और दूसरी तरफ आप 1-1 ग्राम वस्तु रखोगे तो वो तो हिलेगा ही नहीं, तराजू का दूसरा जो तोल है। लेकिन जब इधर करीब 4.5 पौने 5 किलो हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा भी रखते ही वो हिलना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारे पूर्व के संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो तुरंत अनुभव होता है, लेकिन पूर्व के कितने संस्कार हैं, कैसे संस्कार हैं, और हमारे साधन की गति कैसी है, एकाग्रता कैसी है, उसके ऊपर अनुभव है वो निर्भर करता है। पर भगवान कहते हैं धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में लगावे, आत्मसंस्थम कृत्वा, यानी परमात्मा में, आत्मा में लगावे। और बाद में भगवान कहते हैं न किंचिदपि चिंतयेत, और उसके बाद वो कुछ भी चिंतन नहीं करे। निराकार की दृष्टि से तो ये सर्वश्रेष्ठ साधन यही कहा गया है कि वो कुछ भी चिंतन नहीं करे। यानी जो नेति मार्ग से जो ज्ञान योगी लोग निराकार का चिंतन करते हैं, बस शांत भाव से बैठना है, मुझे चिंतन नहीं करना है। जो भी संसार की वस्तु आती है उसे मन से हटाते जाते हैं कि ये परमात्मा नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है। ऐसे करते करते जब सब वस्तु जाती है तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा कठिन मार्ग है। इसका 12वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि ये निराकार निर्गुण से सगुण साकार का मार्ग है, वो सरल है। जिसकी देहात्म बुद्धि है, हम सभी देहात्म बुद्धि से ही ग्रसित हैं, ये शरीर में हूं ऐसा हमें महसूस होता है, तो भगवान के साकार रूप का ध्यान ही है वो सुलभ होता है। तो परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा फिर कुछ भी चिंतन नहीं करे, यानी परमात्मा के सिवा, ईश्वर के रूप के अलावा कुछ भी चिंतन है वो नहीं करे, क्योंकि अन्य चिंतन करने से फिर परमात्मा में ध्यान नहीं लगता है। और मन को शून्य भी नहीं करे, क्यों मन को कई बार देखते हैं मैं कुछ भी चिंतन नहीं करूं, मतलब बिल्कुल शून्यवत हो जाऊं, तो उससे निद्रा आती है, जड़ता आती है। तो परमात्मा के चिंतन के अलावा वो कुछ भी चिंतन नहीं करे, केवल ईश्वर है हृदय में विराजमान, या ये कहें कि ईश्वर है और मैं उनकी सेवा में हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और इसका चिंतन हो सकता है अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो, कि एक दिन, जो पहले भी मैंने एक बार कहा था कि एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम अकेले रहेंगे, कोई नहीं होगा साथ में। शरीर जब छूटता है तो सारे रिश्तेदार, ये मकान, ये धन, ये कपड़े, ये शरीर, ये सब कुछ छूट जाता है। आप रहेंगे और भगवान रहेंगे, और वो भी जिनके सत्कर्म किए हुए हैं, जिन्होंने सत्संग सुना है, जिन्होंने ईश्वर का नाम लिया है, उनके लिए निश्चित रूप से कोई भय नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में भगवान ही उनके सामने होंगे। और जो दुष्कर्म करते हैं,
पाप कर्म करते हैं तो फिर भगवान भी सामने नहीं रहेंगे और ये संसार के तो सभी यहां छूट ही जाएंगे, कोई साथ में रहेगा नहीं, शरीर भी साथ में नहीं रहेगा, सामने फिर मालूम नहीं यमदूत होंगे या कौन होंगे। तो इसलिए पाप कर्मों को छोड़कर जो केवल परमात्मा में ही स्थित है, जो सत्संग करता है, धैर्य युक्त बुद्धि से भगवान का चिंतन करता है, उसके लिए कोई भय नहीं है। ये भगवत गीता के महात्म्य में भगवान ने कहा है कि इसको कोई सुन भी लेता है तो वो उत्तम लोकों को जाता है। तो इस प्रकार इसके प्रति श्रद्धा रखकर, भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा रखकर और बुद्धि को धैर्य युक्त बनाकर, निराश नहीं होकर परमात्मा का चिंतन करें, उसके अलावा कुछ भी चिंतन नहीं करें। न किंचिदपि चिंतियेत, भगवान कहते हैं, अन्य का चिंतन करने से दुर्गति है, केवल भगवान का चिंतन करें। अब जो साधक है वो चिंतन करने का प्रयास तो करता है, लेकिन फिर भी है वो मन इधर उधर चला जाता है, जो सबकी समस्या है प्रायः। इसलिए भगवान अगले श्लोक में फिर कहते हैं कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ये जाता है, हटाएं वहां से मन को। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशम नयेत। जिसका मन वश में नहीं हुआ है तो भगवान कहते हैं कि उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन, भगवान कहते हैं एक तो ये मन स्थिर नहीं रहता है, चंचल है, ये स्वभाव है इस मन का, कोई ये बात नहीं है कि आपके साथ ही है, सबके साथ हो रहा है, चंचलता है वो मन का स्वभाव है, चिंतन करना मन का स्वभाव है। पर भगवान यह कहते हैं कि ऐसे चंचल मन को यतः यतः, जहां जहां भी वो जाता है, जिस जिस भी विषय के निमित्त से ये जाता है, कोई रूप की दृष्टि से, कोई शब्द की दृष्टि से, जहां जहां भी ये मन जाता है, उस विषय से ततः ततः उस विषय से नियम्य, रोककर, हटाकर और बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। आत्मनि एव वशम नयेत, बार बार उसे परमात्मा में निरुद्ध करे। भगवान का हम चिंतन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का, शिव का, राम का, जो भी इष्ट हैं आपके, तो वो हृदय में विराजमान है और आपका मन कहीं और चला गया तो उसको वापस समझा बुझाकर प्रेम से कि भाई उधर चिंतन करने से कुछ लाभ नहीं होगा, तू भगवान का चिंतन कर, बार बार जहां से जाता है उसको हटा के वहां लाओ। कई तरीके हैं, सीधा साधा तो यही तरीका है कि भगवान हृदय में विराजमान हैं, अपने हैं, और भगवान के नाम का चिंतन प्रेम पूर्वक उनके मंत्र का स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें। फिर मन अगर इधर उधर जाता है तो एक तो ये बुद्धि हो सकती है कि जहां भी मन जाए उसमें भी परमात्मा ही है, इसलिए उसको भी भगवान में लगा दो। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं और आपको अपने पुत्र का स्मरण आ गया, कोई पुत्र का स्मरण आ गया, तो मानसिक पूजा के समय ही उस पुत्र को स्मरण तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा मतलब मन अगर सजग रहे तो उस पुत्र को ही लाके भगवान के चरणों में बिठा दो कि मैं सेवा कर रहा हूं, भगवान के मानसिक पूजा कर रहा हूं, पुष्पांजलि दे रहा हूं, तू भी भगवान के चरणों में पुष्पांजलि दे, भगवान का चिंतन कर, तो यानी उसको भी भगवान में लगा दो। और कई ऐसा कि जैसे बहुत अधिक कई बार ऐसा होता है कि एक क्रम के विचारों का क्रम चलता है, एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, विचार चलते ही रहते हैं और हमें ज्ञान ही नहीं होता कब माला चल रही है और विचार एक तरफ चल रहे हैं, माला एक तरफ चल रही है। ऐसा जब हो, जब भी थोड़ी सजगता है कि कहीं मैं और जा रहा हूं, तो मन को ईश्वर में लगाए और उसके पूर्व नहीं हो तो एक दो बार दीर्घ श्वास लेकर छोड़े, इससे भी विचार करते हैं। एक दो बार गहरी श्वास ले, फिर उसको धीरे धीरे छोड़े, फिर गहरी श्वास ले, मंत्र जब साथ में करता रहे, गहरी श्वास ले, छोड़े, भगवान का ध्यान नहीं हो रहा है, विचार इधर उधर जा रहे हैं, तो श्वास के साथ थोड़ी देर जप करे, श्वास गहरी ले, उसके साथ मंत्र का जप करे, फिर छोड़ते समय भी मंत्र का जप करे। ऐसे करते 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 जब फिर मन स्थिर होने लगता है तो फिर उस रूप में लगाना चाहिए। तो ये अभ्यास साध्य है, ऐसा अभ्यास है, वो करने से भगवान कहते हैं कि ये मन स्थिर होता है। तो जहां जहां भी, विशेष करके एक और बात है कि ये जो 5 विषय है, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श का सुख, तो इन 5 विषयों में शब्द और रूप, ये मन वहीं जाता है ज्यादातर। ये स्पर्श सुख के मूल में भी है वो रूप ही होता है, या तो किसी का ध्यान आता है जैसे रिश्तेदार का, या जिसके प्रति राग है, प्रेम है, और या फिर कोई शत्रुता जिसके प्रति द्वेष भाव है, उसका चिंतन आता है, तो कोई न कोई रूप हमारे सामने आता है। दूसरी बात, जब भी कोई विचार आता है तो आप देखोगे कि विचार के साथ में शब्द चलता है, पास में कोई नहीं है, आप किसी से नहीं बोल रहे हो, अकेले बैठे हो, फिर भी जब आपका चिंतन चलता है तो आप देखोगे कि हम मन ही मन कुछ बोल रहे हैं, विचार के साथ में शब्द जुड़ा हुआ है। तो
इसको दोनों को, यानी रूप को, सांसारिक रूपों को हटाने के लिए और इस विचारों को हटाने के लिए ही ये जप और ध्यान है। सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि अपने इष्ट देव के रूप का ध्यान करना और भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का जप करना, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्योंकि शब्द और रूप ये दो ही सबसे ज्यादा बाधा देते हैं। उसकी जगह, शब्द की जगह आप भगवान के नाम को स्थापित कर दो और रूप की जगह भगवान के रूप को स्थापित कर दो। बाकी सब रूपों को और विचारों को, शब्दों को है वो तिलांजलि दो और जहां जहां जाए मन वहां से हटा हटा कर बार बार भगवान में आप लगाते रहो। तो इस प्रकार जीवन भर हमें साधन करना है। इस प्रकार का अगर हम निर्णय कर लें, भूतकाल की बातें जिसको हम बदल नहीं सकते उनका चिंतन करना हम बंद कर दें, भविष्य जो निश्चित नहीं है, हमें खुद ही शरीर का ही भविष्य निश्चित नहीं है, तो भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतन करना अगर छोड़ दें, वर्तमान में अगर हम जीना सीख लें तो बहुत सारा चिंतन है वो समाप्त हो जाता है। ये व्यर्थ का चिंतन जो ईश्वर के अतिरिक्त आता है, ये प्रायः चिंतन भूतकाल का और भविष्यकाल का आता है। तो एक तो उसका ध्यान नहीं करें, क्यों भूतकाल को हम बदल नहीं सकते और भविष्यकाल हमारे हाथ में नहीं है। वर्तमान में जो हमारा कर्तव्य है उसे करके, जो भी हमारा आवश्यक कर्म है वो करके और फिर ईश्वर का चिंतन करें। दूसरा, साधन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो परीक्षित महाराज को 7 दिन में भगवत प्राप्ति हुई, खटवांग राजा को 2.5 घड़ी में भगवत प्राप्ति हुई। तो कोई ये नहीं सोचे कि भाई ये साधन भजन तो युवाओं के लिए है, या युवा लोग सोचे कि हम जब वृद्ध होंगे तब भजन करेंगे, ये तो वृद्धों के लिए है। ये दोनों तरफ ऐसी होती है। जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो तो कहते हैं अभी तो हमारे सुख मौज आनंद का समय है, वृद्धावस्था में भजन करेंगे, बूढ़े लोग भजन करेंगे। और वृद्ध लोग कहते हैं अब बीमारी ठीक नहीं है, अब भजन थोड़ी होता है, इन युवा लोगों को करना चाहिए, इनमें शक्ति है, सामर्थ्य। ऐसा नहीं है। जो जहां है वहीं से शुरू कर दे। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नारायण की स्मृति आ जाए। उस प्रकार से भगवान का जो चिंतन करता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और इससे एक उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं इस प्रकार आप बार बार अभ्यास करोगे तो फिर मन शांत होगा। रोज नियमित रूप से अभ्यास करोगे। प्रशांत मनशम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांतरजशम ब्रह्मभूतम कल्मषम। प्रशांत मनशम, इस प्रकार से ध्यान करते करते जिसका मन शांत हो गया, प्रकृष्ट रूप से शांत, यानी कोई चंचलता नहीं रह गई है, मोह से, राग द्वेष से रहित हो गया है। अकल्मषम, और जो पाप से रहित है, जो अपने स्वधर्म का पालन करते हैं और पाप कर्म नहीं करते। हम सब लोग जानते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब लोग जानते हैं। तो जो पाप रहित हो गया और भगवान का नाम जपने से, ध्यान करने से भी सभी पापों से छूट जाते हैं। मनुष्य के भीतर पाप करने की उतनी शक्ति है ही नहीं जितना भगवान के नाम में पापों को नाश करने की शक्ति है। इसलिए मनुष्य उतना पाप कर ही नहीं सकता। भगवान के नाम में पापों को नाश करने की इतनी शक्ति है। इसलिए भगवान का नाम जपें प्रेम से, और नाम का सहारा लेके पाप नहीं करें कि भाई भगवान के नाम में पापों को नष्ट करने की शक्ति है, इसलिए पाप कर्म भी करते रहें और नाम भी लेते रहें। ऐसा कभी, ऐसी गलती नहीं करें। पर जो पाप से रहित है, तमोगुण से रहित है, जो धर्म अनुकूल जीवन व्यतीत करता है, और प्रशांत मनुष्य में जिसका मन शांत है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, शांत रजसम, रजोगुण शांत हो गया यानी उसकी आगे की कामनाएं, तृष्णाएं हैं वो शांत हो गई है। अब कर्मों में प्रवृत्ति नहीं है। रजोगुण से कर्मों में प्रवृत्ति होती है। संसारिक कर्मों में जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए। ब्रह्म भूतम या शब्द प्रयोग किया है, यानी जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसकी निष्ठा परमात्मा में ही है, उस योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। ये उत्तम आनंद है, ये सात्विक अवस्था है। परम सात्विक मन के कारण उसे उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? इससे जो अगला श्लोक बता रहे हैं उससे आगे की बात बता रहे हैं। एक जो साधन के समय में जिसका मन शांत हो गया है, जो पाप से रहित है, जो रजोगुण से रहित है, उसकी उत्तम गति होती है और उसका मन है वो उस उत्तम आनंद को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जब वो इसी प्रकार का मन जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे निर्वाण शांति, अक्षय शांति, या जो कहा गया है ब्रह्म सुख प्राप्त होता है, और वो सुख कभी खंडित नहीं होता। उसके बारे में भगवान आगे कहते हैं, युंजन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार जो ऊपर बताया उस प्रकार का पाप रहित योगी,
विगत कल्मषः, निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी अनंत आनंद का अनुभव करता है। बस इन दोनों में इतना ही फर्क है, एक साधन जन्य आनंद है और एक परमात्मा के साक्षात्कार के बाद में अनंत आनंद है, अखंड आनंद है। ये फल है, जैसी साधना होती है वैसे ही सिद्धि होती है। साधना में भी आनंद है लेकिन सिद्धि में और अनंत आनंद है। तो इस प्रकार भगवान यहां कहते हैं कि सुखे न, सुखपूर्वक वो इस आनंद का अनुभव करता है। यानी जो इस प्रकार से ऊपर के श्लोक में जैसे बताया है उस प्रकार से जो पाप रहित है, जिसका मन शांत हो गया है और जिसमें तृष्णाएं नहीं है, रजोगुण शांत हो गया, आगे कामनाओं में प्रवृत्ति नहीं है, वो इस परम ब्रह्म परमात्मा के सुख को शांति मतलब सुखपूर्वक प्राप्त कर सकता है, यानी बिना कष्ट के प्राप्त कर सकता है। जिसमें कामनाएं वासनाएं भी है, साधन भजन भी करता है, तो दुख पूर्वक प्राप्त होता है। मतलब एकदम से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है, मन में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। लेकिन जिसमें पाप नहीं है, मन शांत है, उसको कहते हैं सुखपूर्वक परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और वो उस अनंत आनंद को, अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत आनंद का, अनंत आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार जो अनंत आनंद का अनुभव करता है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, अब वो व्यक्ति भी चाहे भली निराकार का, साकार का, किसी प्रकार से उसने परमात्मा का साक्षात्कार किया, वो एक ही स्थिति है। लेकिन वो जो व्यवहार काल में लोगों से व्यवहार करेगा तब उसकी क्या स्थिति होगी। श्री ठाकुर कहते थे कि बंद आंखों से भी भगवान को देखना चाहिए, खुली आंखों से भी देखना चाहिए, और जो बंद आंखों से भीतर जो ईश्वर का साक्षात्कार करता है उसको बाहर भी साक्षात्कार होता है। जैसे ध्रुव जी को पहले हृदय में दर्शन हुए, फिर सामने विष्णु भगवान के दर्शन हुए, श्रुतिक्षण जी को दर्शन हुए, पहले हृदय में दर्शन हुए, फिर सामने सीताराम जी लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। तो इसी प्रकार भगवान यहां कह रहे हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। उस सर्वव्यापी अनंत परमात्मा में योग युक्तात्मा, एकत्व जिसने प्राप्त कर लिया, एक ही भाव से जो इस परमात्मा में ही स्थित है, ऐसा सब में समभाव वाला, समदर्शन, जिसका भाव सबके प्रति सम है। वो जो पहले ही बताया गया था, समदर्शी है, सब में एक ही ब्रह्म है, परमात्मा विराजमान है। इसीलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। पर व्यवहार में भेद तो होगा। जैसे परिवार में सदस्यों के साथ में है, वो पिता के साथ अलग प्रकार का व्यवहार होगा, पुत्र के साथ अलग प्रकार का होगा, तो भाई के साथ अलग प्रकार का व्यवहार होगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रेम एक जैसा होता है। घर में माता के साथ भी प्रेम होता है, बहन के साथ भी प्रेम होता है, पत्नी के साथ भी प्रेम होता है। व्यवहार अलग अलग होते हुए भी सबके साथ प्रेम एक जैसा होता है। उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति, जो ऐसा साधक है, ऐसा योगी है, वो समदर्शन, सब में समदर्शन करता है, सब में परमात्मा को देखता है और उस अत्यंत आनंद को प्राप्त किया हुआ जो है, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है। यानी संपूर्ण भूतों में समस्त प्राणी, जड़ चेतन, सब में परमात्मा है, वो एक आकाशवत है, वो विराजमान है और संपूर्ण भूतों को आकाश में देखता है, आत्मा में देखता है, कल्पित देखता है। सर्वभूतानि आत्मनि, यानी जो इस पहले में जो सर्वभूतस्थम, भूतों में स्थित देखता है। परमात्मा तो समस्त प्राणियों में, जड़ चेतन में स्थित है, इसलिए कहा है वो स्थित देखता है। और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यानी इस आत्मा के अंदर ये जो संसार है, ये यथार्थ में कल्पित है, मृग मरीचिका की तरह है, इसलिए उसको स्थित नहीं कहा गया यहां पर। जैसे आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, नीला आकाश दिखाई देता है, बादल दिखाई देते हैं, लेकिन उस नीलिमा का कोई विशेष जो अस्तित्व नहीं है। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जो भगवान ने कहा है, इस जो असत सत्ता है, ये संसार है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। वो थोड़े समय के लिए रहता है, फिर चला जाता है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। और परमात्मा है, उसका अस्तित्व हमेशा बना हुआ रहता है, उस सत्य का कहीं भी कोई अभाव नहीं है। तो संपूर्ण भूतों में परमात्मा एक समान विराजमान है और ये संपूर्ण भूत हैं, वो उस आत्मा में ही एक तरह से कल्पित हैं। वास्तव में इस संसार में जो नाम रूप की कल्पना है, इस नाम रूप के अलावा सब कुछ परमात्मा ही है यथार्थ में। इस नाम रूप को हटा दिया जाए तो सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे एक सोने से सभी गहने गढ़े हुए हैं और हम कहते हैं ये अंगूठी है, ये कंकण है, ये हार है, लेकिन यथार्थ में एक सोना ही सोना है। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा इस संसार में व्याप्त है,
लेकिन नाम रूप के भेद के कारण ही ये सारा व्यवहार चलता है, ये व्यवहारिक बुद्धि होती है। तो भगवान यह कहते हैं कि जो संपूर्ण भूतों में परमात्मा को स्थित देखता है, संपूर्ण भूतों को इसी आत्मा में कल्पित देखता है, ऐसा योगी जो समदर्शी योगी है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान ने इन 2 श्लोक में पहले निराकार का जिसे वर्णन किया, फिर साकार का वर्णन किया, पर दोनों की एकता की यहां, जो सर्वव्यापी वासुदेव को देखता। अब यहां वासुदेव का रूप उन्होंने अपने रूप के दृष्टि से नहीं कहा, मैं जो कृष्ण रूप में हूं, मैं ही निराकार रूप में हूं, सर्वभूतों में मैं ही विराजमान हूं। अगर किसी की साकार दृष्टि है, जैसे कोई भगवती के भक्त हैं, सर्वरूपमयीम देवीम सर्वम देवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामिम परमेश्वरीम, या भगवान राम के जो भक्त हैं, सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जो आपके इष्ट देव हैं वो सब में विराजमान हैं, इस प्रकार की अगर दृष्टि हो जाए, या निराकार रूप से परमात्मा ब्रह्म सब में विराजमान है, चाहे इस प्रकार की दृष्टि हो जाए, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान इन दोनों का फल एक ही बताते हैं कि वो मुझे सब में देखता है तो मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो भगवान ने पहले ही कहा है, जो मुझे जिस प्रकार से बचता है मैं उसको उस प्रकार से प्राप्त होता हूं। जब वो भगवान को सब में देखता है तो भगवान ही है, हर समय उसकी तरफ देखते हैं, वो कहीं भी जाए भगवान उससे कहां छिपेंगे। जब सर्वत्र हम भगवत दर्शन कर रहे हैं तो भगवान किसके पीछे छिपेंगे, भगवान उसे देखते रहेंगे। प्रहलाद जी जैसे सब में नारायण देखते थे, उनको हाथी के नीचे कुचलवाया गया, अग्नि में डाला गया, सांपों के पास में भेजा गया, ऊपर से गिराया गया, लेकिन वो देख रहे थे नहीं सब में नारायण है। तो भगवान नारायण की दृष्टि भी उनके ऊपर बराबर थी, हाथी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, नागों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, वो अग्नि में डाले तो भी वो जले नहीं, वो भगवान नारायण की शक्ति थी और अंततः उन खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। तो भगवान यहां कहते हैं कि जो मुझे हर जगह देखता है, सब में मुझे देखता है, मैं उससे अदृश्य नहीं होता और वो मुझसे अदृश्य नहीं होता। तो इस प्रकार की भाव दृष्टि अगर हम रखें कि सब में एक परमात्मा विद्यमान है, तो हम भगवान से हमेशा हमेशा के लिए जुड़े हुए रह सकते हैं। हम कहते हैं भाई कैसे देखें, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रकृति होती है, फिर भी हम धर्म सम्मत रूप से भाव दृष्टि से जुड़ सकते हैं। मनुष्य भले ही अलग अलग हों, उसमें भी एक भाव किया जा सकता है, एक ही मनुष्य में अलग अलग भाव किए जा सकते हैं। घर का एक पुरुष, उसके पिता सोचते हैं ये मेरा बेटा है, तो पिता का भाव उस पुरुष के प्रति अलग प्रकार का है। उसका जो पुत्र होगा वो कहेंगे ये मेरे पिताजी हैं, तो उस पुत्र का भाव पिता के प्रति अलग प्रकार का होगा, उसकी पत्नी का भाव पति के प्रति अलग प्रकार का होगा, मां का बेटे के प्रति अलग प्रकार का भाव होगा। अब पुरुष तो एक ही है, लेकिन सबकी दृष्टि उसकी अलग अलग है, भाव दृष्टि अलग अलग है। कल्पना, जैसे हम मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं तो कोई ये नहीं कहता भगवान कृष्ण की मूर्ति है, कोई पूछो तो कौन है कि भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, जगदम्बा के दर्शन कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये पत्थर है या ये पीतल है या लोहा है। और यहां तक कि हमारे यहां तो देखते हैं गणपति पूजन करते हैं ब्राह्मण लोग, कई यज्ञ अनुष्ठान के पहले एक छोटी सी सुपारी लेते हैं, ऊपर वो कलेवान मौली है जो बांध देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका जब पूजन करते हैं तो षोडशोपचार बिल्कुल पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आरती वगैरह उसी प्रकार से जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जैसे साक्षात गणेश जी हमारे सामने विराजमान होते हैं वैसे ही पूजा करते हैं। वो क्या है, भाव दृष्टि है। अगर आप उस पदार्थ की दृष्टि डालेंगे तब तो एक सुपारी है और एक धागा है, लेकिन देखो किसी की दृष्टि उस सुपारी पे या धागे पे नहीं जाती, वहां हम गणपति की पूजा करते हैं। तो ऐसे के ऐसे मनुष्य के अंदर ईश्वर की भाव दृष्टि की जा सकती है, सब में एकमात्र परमात्मा विराजमान है। उस प्रकार से सबको कम से कम हम मानसिक रूप से प्रणाम कर सकते हैं और किसी को भी कष्ट नहीं दें, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सब में परमात्मा को देखता है, वासुदेव सर्वम जो देखता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वो मेरे से अदृश्य नहीं होता, यानी वो एक जीवन मुक्त हो जाता है। और अंत में भी भगवान जब जीवन काल में भगवान उसके सामने से अदृश्य नहीं हुए तो अंत समय में तो अदृश्य हो ही कैसे सकते हैं, वो सामने ही होंगे।
और यहीं परम गति प्राप्त हो जाती है। अब इससे आगे की चर्चा आगामी सत्संग में। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। सब संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय।